गुड इवनिंग एवरीवन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैं स्टार्टेड रवाना हुआ फॉर स्कूल विद्यालय के लिए वेरी लेट बहुत देरी से दैट मॉर्निंग उस सुबह। एक छोटा बच्चा है लिटिल फ्रेंच जो अपने विद्यालय जाने की कहानी को बता रहा है। कह रहा है कि मैं उससे विद्यालय बहुत देरी से रवाना हुआ एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग। और वो कह रहा है वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, वो बहुत डरा हुआ था, अ स्कोल्डिंग, मुझे डांट फटकार मिलेगी, स्पेशली बिकॉज, विशेष रूप से इसलिए, एम हेमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। लिटिल फ्रेंच कहता है मुझे विद्यालय जाने में बहुत डर लग रहा था क्योंकि एम एमिल ने कहा था कि वो हमसे, ही वुड क्वेश्चन अस, वो हमसे प्रश्न पूछेंगे, ऑन पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियमों पर। एंड और आई डिड नॉट नो, लिटिल फ्रेंच कहता है आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड, उस शुरुआती शब्द भी नहीं जानता था, अबाउट देम, उन पार्टिसिपल्स के नियम के बारे में। फॉर अ मोमेंट, अब वो विचार करता है एक क्षण के लिए, आई थॉट, उसने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, कि मैं भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और दिन को से बाहर रह करके बिता दूं। एक क्षण तो उसकी समझ में ये आया कि मैं भाग जाऊं, विद्यालय नहीं जाऊं, और अपने जो समय को घर से बाहर रह करके बिता दूं। इट वॉज सो हॉट, इट वॉज सो वार्म, दिन बहुत गर्म था, बहुत गर्मी पड़ रही थी, सो ब्राइट, धूप खिली हुई थी, चमकीला दिन था, द वर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जंगल के किनारे पक्षी चहचहा रहे थे, एंड इन द ओपन फील्ड, खुले हुए मैदान में, बैक ऑफ द सोमिल, आरा मशीन के पीछे, द प्रिशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, प्रशिया के सैनिक अपना युद्ध अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, और यह प्रशिया के सैनिकों का युद्ध अभ्यास था, वो उसे बड़ा ललचाने वाला लग रहा था, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रजिस्ट, पार्टिसिपल के नियम की अपेक्षा सैनिकों का युद्ध अभ्यास देखना उसे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसने उस अपनी इच्छा को दबा दिया, रजिस्ट कर दिया, एंड हरेड ऑफ टू स्कूल, और जल्दबाजी में विद्यालय के लिए निकल गया। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब वो सभागार के पास पहुंचा, देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो टाउन हॉल, जो सभागार के पर जो बुलेटिन बोर्ड सूचना पत्र लगा हुआ था, उसके सामने बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years, और बीते हुए 2 वर्षों से, ऑल अवर बैड न्यूज, हमारी सभी बुरी खबरें, हैड कम फ्रॉम देयर, वो लिटिल फ्रेंच कह रहा है ये जो सूचना पत्र है 2 वर्षों से हमें बुरी खबरें दे रहा है। द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्धों की खबरें, द ड्राफ्ट, सेना में भर्ती होने के आदेशों की खबरें, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और सैनिक अधिकारियों के आदेशों की खबरें, इत्यादि खबरें इसी सूचना पत्र से हमें मिलती जा रही हैं। एंड आई थॉट, अब वो लिटिल फ्रेंच सोचता है कि अब मैंने सोचा, विचार किया, टू माई सेल्फ, स्वयं, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, आज कौन सी खबर हो सकती है। अब वो लिटिल फ्रेंच सोच रहा है कि मैंने विचार किया आज यहाँ पर कौन सी खबर हो सकती है। देन तब आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, मैं उतनी तेज़ी से वहाँ से निकला जितनी तेज़ी से मैं वहाँ से जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ वॉक्टर हु वॉज देयर, तो जैसे ही वो लिटिल फ्रेंच वहाँ से निकल कर के जा रहा था,
जो वॉकटर नाम का एक जो लोहार था, हु वॉज देयर, वो उसी भीड़ में खड़ा हुआ था, विद इज अप्रेंटिस, अपने प्रशिक्षु के साथ में, रीडिंग द बुलेटिन, जो उस खबर को पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी, उस लोहार ने मुझे आवाज़ दी, लिटिल फ्रेंच को आवाज़ दी। डोंट गो सो फास्ट, उसने कहा, लोहार ने कहा, डोंट गो सो फास्ट, वह हे बच्चे, आप इतनी तेज़ी से मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, अभी आपको विद्यालय पहुंचने में पर्याप्त समय है। आई थॉट, उसकी बात को सुनकर के लिटिल फ्रेंच ने विचार किया, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, यह तो मेरा मजाक बना रहा है। एंड रीच्ड एम हेमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और वो कहता है कि मैं हाँफते हुए एम हेमेल के बगीचे में पहुंच गया। यूजुअली, अक्सर सामान्यतः, व्हेन स्कूल बिगिन, जब विद्यालय शुरू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बसल, बहुत शोर शराबा होता था। अब लिटिल फ्रेंच विद्यालय के बिल्कुल विद्यालय पहुंच गया था, बगीचे में था, तो वो सोच रहा है कि अक्सर जब विद्यालय शुरू होता था बहुत शोर शराबा होता था। बिच कुड बी हर्ट, बिच में से शोर शराबे को कुड बी हर्ट भी सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट, सड़क पर, गली में। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो आवाज़ होती थी डेस्क को खोलने की बंद करने की आवाज़, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन, समूह में पाठों को दोहराने की आवाज़, वेरी लाउड, वो आवाज़ बहुत ज़ोर से होती थी, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, हमें कोई अच्छी तरह से समझने के लिए अपने हाथों से अपने कानों को बंद करना होता था। इतना शोरगुल होता था, हमें कोई बात अच्छी तरह से समझने के लिए अपने कानों को हमें बंद करना होता था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर के हाथ में जो छड़ी रहती थी उसे बार बार टेबल पर थपथपाते थे, उसकी भी आवाज़ होती थी। बट नाउ, लेकिन अब, इट वॉज ऑल्सो स्टिल, पूरी तरह से माहौल शांत था, कोई आवाज़ नहीं थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, अब वो विचार कर रहा है लिटिल फ्रेंच, उसने विश्वास किया द ऑन द कमोशन, जो शोरगुल जो नहीं हो रहा था, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कि मैं बिन सबकी नज़रों से बचते हुए अपनी सीट पर मैं पहुंच जाऊंगा। बट लेकिन ऑफ कोर्स, वास्तव में, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, ऐसा लग रहा था कि छुट्टी वाला दिन हो, इतनी शांति थी विद्यालय में, मानो संडे मॉर्निंग हो। थ्रू द विंडो, विंडो, अब वो आगे बढ़ा लिटिल फ्रेंच, खिड़की में से झांक करके देखा, आई शो, उसने देखा, माय क्लासमेट्स, अपने सहपाठियों को, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, पहले से ही अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे। एंड एम हेमिल वॉकिंग अप एंड डाउन, और उसके टीचर एम हेमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपने हाथ में लोहे की जो छड़ी को लेकर के इधर उधर कमरे में टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, और उसे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और हर किसी के सामने होकर के अपनी सीट पर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, लिटिल फ्रेंच पाठकों से कहता है कि आप कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, उस समय मुझे कितनी शर्मिंदगी और डर महसूस हुआ था। बट नथिंग हैपन्ड, लेकिन वो सोच रहा था कि मुझे विद्यालय में डांट फटकार मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हेमिल शो मी एंड सेट, टीचर ने मुझसे कहा, मुझे देखा और कहा, वेरी काइंडली, बहुत दयालुतापूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस, आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। एंड गो टू योर प्लेस, आप अपनी सीट पर बैठ जाओ। क्विकली, शीघ्र ही, लिटिल फ्रेंच है, छोटे बच्चे, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो आपके बिना पढ़ाई शुरू करने के लिए जा रहे थे।
आई जम्प्ड ओवर द बेंच, और लिटिल फ्रेंच ने छलांग भरते हुए अपनी उसी बेंच के लिए गया, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी डेस्क पर जा कर के बैठ गया। नॉट टिल देन, जब तक नहीं, वेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब तक उसने अपने डर पर काबू नहीं कर पा लिया था, कंट्रोल नहीं कर लिया था। डिड आई सी दैट अवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तब तक उसने ऊपर जाकर देखा ही नहीं था। लेकिन जब उसने देखा अपने डर पर काबू पाने के बाद, तो उसने पाया उसके जो टीचर थे, हैड ऑन, वो पहने हुए थे ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, सुंदर सा हरे रंग का कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट, और झालरदार शर्ट, द लिटिल ब्लैक सिल्क कैफ, और छोटी सी काले रंग की स- रेशमी टोपी लगाए हुए थे, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, पूरी तरह से टोपी पर कढ़ाई की हुई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, इस पोशाक को वो सिर्फ या तो इनाम बांटने वाले दिन पहनते थे, या विद्यालय के निरीक्षण वाले दिन पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड, बिसाइड्स इसके अलावा, द होल स्कूल मीन्स पूरा विद्यालय, सीम्ड मीन्स प्रतीत हुआ, सो स्ट्रेंज बहुत ही विचित्र, एंड सोलिम और गंभीर, इसके अलावा लिटिल फ्रेंच को पूरा विद्यालय विचित्र और गंभीर प्रतीत हुआ। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, लेकिन वो एक जो बात थी जिससे लिटिल फ्रेंच आश्चर्य में पड़ गया था, मोस्ट अत्यधिक, वॉज टू सी, यह देख करके, ऑन द बैंक बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कमरे में पीछे की साइड साइड में जो बेंचेज हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्व्स, उन बेंचेज पर गांव के लोग हमारी ही तरह आकर के चुपचाप बैठे हुए थे। ओल्ड हॉशर, उन बुजुर्ग गांव के लोगों में एक बुजुर्ग हॉशर था, विद हिज थ्री कॉर्नड हैट्स, उनके जो तिकोना टोप लगाए हुए थे वो। द फॉर्मर मेयर, एक पूर्व का पोस्ट मेयर महापौर भी बैठा हुआ था। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और एक पूर्व पोस्ट मास्टर भी बैठा हुआ था। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इनके बगल में कुछ अन्य लोग भी बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई दुखी दिखाई दे रहा था। एंड हॉशर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो बुजुर्ग हॉशर अपने साथ एक पुरानी बाल पोती किताब लेकर के आए थे। थम्ड एट द एजेज, और बालपोती किताब इतनी पुरानी थी कि उसके किनारे पर अंगूठों के निशान बन गए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीच, और बुजुर्ग औसर ने उस बालपोती किताब को अपने घुटनों पर खोल करके रख लिया था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेज, और उस पर उनका बड़ा सा चश्मा उस पेजों के ऊपर पड़ा हुआ था। मित्रों, ये रहा हमारा द लास्ट लेसन का फर्स्ट पार्ट, और इसका जो अगला पार्ट हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।